प्यारे बच्चों, आज हम निर्मल वर्मा जी की एक कहानी आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, वो पढ़ेंगे। बाज और सांप। निर्मल वर्मा जी आधुनिक काल के ऐसे हस्ताक्षर हैं हिंदी के कि जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। उनके यात्रा संस्मरण हो या कहानियां हो या उपन्यास हो, निर्मल वर्मा कहा जाता है कि वो शहरी जीवन के चितेरे हैं। अधिकतम जो कहानियां उन्होंने लिखी है वो शहरी जीवन की लिखी है। ग्रामीण परिवेश उनका कम है, लेकिन जितना भी लिखा है वो निश्चित तौर पर हमारे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। और निर्मल वर्मा जी की एक कहानी है परिंदे। कभी आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। पर आज तो हम बाज और सांप कहानी जो है वो पढ़ना चाहेंगे। देखिए, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वह लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। कहने का तात्पर्य, जहां पर वो लहरें टकराती थी वहां दूध के समान दिखाई देता था, सफेद दिखाई देता था। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और असुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वो अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने जख्मों के निशान थे, पर खून से सने थे और वह अधमरा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरी क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास आ पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं दोबारा पढ़िए इसको। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिरी रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली इतने आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबा गुफा में एक अचानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षा से सड़ रही हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। मतलब अब सांप को भी लगने लगा कि मैं भी आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख
बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आहा, मैं आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ से छुटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी बात प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने से क्या हर्ज है? कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जाग उठी। वो दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मारे शरीर को सफेद फेन में ढक लिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर से धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और उसके आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। ये किसने सोचा? सांप ने। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में एक क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वो भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर दप्त से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनागत रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहता थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल में बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यहाँ बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवार है, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था। उसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज सुन उठ पड़ी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वो अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहली किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहस बहादुरी दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे
तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। निर्मल वर्मा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या क्या शिक्षा मिली है बताएंगे आप लोग बताएंगे लिख करके। इसका मूल कथ्य, मूल जो भावार्थ है, मूल इस कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या है। देखिए, इस कहानी का जो उद्देश्य है वो ये है कि बाज एक आकाश का उन्मुक्त प्राणी है और सांप एक गुफा में रहने वाला प्राणी है। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि एक तो आकाश में उड़ करके और अपने शत्रुओं से लड़ करके घायल होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है, और सांप अपनी खोह में बैठ करके कुछ नहीं करना चाहता, वो अकर्मण्य होकर के और केवल अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहा है। तो अकर्मण्यता से जीवन नहीं चलता। जीवन तो एक्शन का काम है। मतलब आप जहाँ तक कार्य नहीं करेंगे, जहाँ तक आप अपने घर से निकल करके और अपना कार्य नहीं करेंगे, जहाँ तक अपने पैरों को नहीं चलाएंगे, अपने हाथों को नहीं चलाएंगे, अपनी आंखों से देश को नहीं देखेंगे, वहाँ तक कैसे हम कार्य कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अकर्मण्य और कर्म करने वाले व्यक्ति के बीच में कितनी बड़ी खाई आ सकती है। एक तो बैठा बैठा केवल ठीक है कि हाँ जीवन है और मुझे जीवन बिताना है, निकल जाएगा जीवन, हो गया बस, ये सोच रहा है। और एक मृत्यु के अंतिम क्षण भी वो अपना कर्म करना चाहता है, उड़ना चाहता है आकाश में, बदला लेना चाहता है अपने शत्रुओं से, अपने कर्म में रत रहना चाहता है। तो ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें मिला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो गीता का जो महावाक्य है, इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इसको ध्यान में रख करके ही कार्य करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।